जय महाकाल दोस्तों। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ दोस्तों ईएमए का महासंगम। गोल्डन क्रॉस ओवर यानी कि दोस्तों बाई साइड, डेथ क्रॉस ओवर यानी कि शॉर्ट सेल साइड। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दोस्तों ऐसे स्टॉक्स जिनमें ईएमए का महासंगम मिला है और उनमें गोल्डन क्रॉस ओवर भी बना है। तो ऐसी 15 मिनट की मैजिकल कैंडल दोस्तों हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे स्क्रीनर के द्वारा, जहाँ पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुई हो। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ दोस्तों परफॉर्मेंस रिव्यू मेरे चार्टिंग स्कैनर का, जिसका नाम है ईएमए का महासंगम। तो उसके पहले दोस्तों मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊं, उसके पहले हम चलते हैं हमारे लॉजिक के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों आपको दिख रही दो वॉच, एक वॉच में 9:15 बज रहा है, एक वॉच में 9:30 बज रहा है। यानी कि दोस्तों 15 मिनट का गैप है, यानी कि पहली 15 मिनट की कैंडल जो बनी वो दोस्तों अपने ईएमए 9 के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट ओपन होना चाहिए ईएमए 9 के नीचे। तभी उसके बाद ही दोस्तों जब क्रॉस ओवर आएगा तो हमको प्रॉपर सारे ईएमए का क्रॉस ओवर उस दिन की कैंडल के अंदर मिल जाएगा। ये स्क्रीनर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 मिनट के मैजिकल कैंडल जनरेट करती है दोस्तों। 15-15 मिनट की मैजिकल कैंडल को लेकर दोस्तों मैंने इसको एनालाइज किया है, यानी कि इसको हम 1 से 2 दिन 3 दिन की होल्डिंग के लिए हम इस स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं। किसी स्टॉक में अगर अलर्ट आता है तो हम उसमें एंट्री लेने के बाद 1 से 2 दिन उसमें होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहली कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये होगी कि जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ईएमए 9 के नीचे ओपनिंग होनी चाहिए। अब दोस्तों पहली कंडीशन तो हो गई, पहली कैंडल 15 मिनट की ईएमए 9 के नीचे ओपनिंग। अब दोस्तों दूसरी कैंडल बनी 15 मिनट की, वो रेंडमली कहीं भी बनेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बनी, वो भी कहीं भी बनी। चौथी, कोई भी कलर हो, डजेंट मैटर। पांचवी, छठी। अब दोस्तों ये जो छठी कैंडल थी जिसने ईएमए 9 का ब्रेकआउट दिया, ये होगी दोस्तों हमारी मैजिकल कैंडल। और ये कैंडल दोस्तों सिर्फ ईएमए 9 का ही ब्रेकआउट नहीं देगी दोस्तों, ये कैंडल सारे ईएमएस का ब्रेकआउट देगी। ईएमए 9, ईएमए 20, ईएमए 50, ईएमए 100, ईएमए 200। और दोस्तों यहीं पे हम नहीं रुके हैं, साथ ही दोस्तों जो सारे ईएमएस थे वो हो गए इन्वर्ट, यानी कि दोस्तों ईएमए 9 चला गया सबसे ऊपर, ईएमए 200 आ गया सबसे नीचे। इस तरह का दोस्तों यहाँ पे फ्लिप होगी सारी ईएमएस। तो ये दोस्तों हमारी रहेगी मैजिकल कैंडल 15 मिनट की। तो चलते दोस्तों हम हमारे चार्टिंग पे। यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर मैंने रन किया, ठीक है। रन करने के बाद दोस्तों जैसे ही रन किया तो यहाँ पर मुझे कुछ स्टॉक्स निकाल कर दिए हैं। हम 1 वीक के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस रिव्यू देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, पूरी एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आपके और मेरे बीच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। चलिए मैंने ओपन कर ली एक्सेल शीट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें क्लोज कर देता हूँ। अनकट वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों मैं, इसमें कुछ इस वाले पार्ट में कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 1 वीक के अंदर 1 2 कितने स्टॉक दिए, 6 स्टॉक्स निकाल कर दिए 1 बाय 1। दोस्तों ऑनेस्टली मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस रिव्यू दिखाऊंगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो भी हम वेलकम करेंगे, क्योंकि दोस्तों स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो भाई देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं रिसेंट वाला, देख लेते हैं दोस्तों पॉलीमेड, ठीक है। पॉलीमेड, ओके, इसका क्या परफॉर्मेंस रिव्यू रहा है। ये दोस्तों आया है 10 तारीख को 9:30 बजे। तो भाई फ्रेंड्स सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा ईएमए 9, ईएमए 20, ईएमए 50, ईएमए 100, ईएमए 200, ये चारों पांचों ईएमए दोस्तों मैंने प्लॉट कर रखे हैं और सबको अलग अलग कलर से मैंने यहाँ पे नोटिफाई कर रखा है। तो भाई 15 मिनट की कैंडल में हम चलते हैं। ये रहा 15 मिनट की कैंडल। तो भाई ये रहा 10 तारीख को कितनी बजे अलर्ट आया, एक्सेल ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। 9:30 पे ये दिख रहा है दोस्तों। 9:30 पे हमारा कॉल एक्टिव हुआ। ये रही 9:30 की कैंडल। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक ये अभी दोस्तों मैं आगे बढ़ने के पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों। ये वाला जो स्किनर है दोस्तों, ये इसको मैंने हाइब्रिड बनाया है। हाइब्रिड यानी कि कुछ मैंने इसे प्राइस एक्शन यूज़ किया है और कुछ मैंने इसमें इंडिकेटर यूज़ किया। तो दोस्तों जब भी बात आती है इंडिकेटर की, तो दोस्तों आपको पता है
इंडिकेटर होते, लेगिंग इंडिकेटर होते। तो मैं आपको दोस्तों पहले ही बताना चाहूँगा, इसमें थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट का थोड़ा इसमें लेग हो सकता है। हालांकि मैंने उसको रिड्यूस करने की पूरी कोशिश की है बाय यूजिंग प्राइस एक्शन कैंडल। तो दोस्तों सारी चीज़ें मिलाकर मैंने जो लेग है उसको थोड़ा रिड्यूस किया है, लेकिन दोस्तों फिर भी थोड़ा बहुत 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का इनमें लेग होता है, क्योंकि ये इंडिकेटर बेस्ड स्क्रीनर है, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि इसको हम 2 से 3 दिन होल्ड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर 15 मिनट 20 मिनट का लेग होता भी है तो भी नॉट मच प्रॉब्लम। हाँ, तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको, तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा था कि भाई ये थोड़ा लेगिंग इंडिकेटर होते हैं, सभी इंडिकेटर लेगिंग होते हैं दोस्तों, सभी इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करते हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत डिले एक्सपेक्टेड होता है, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का। तो दोस्तों मैं वो चीज़ आप लोगों के सामने यहाँ पे हाइड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है मैं मोस्टली मेरे जो स्कैनर है सारे प्राइस एक्शन बेस्ड होते हैं। ईएमए का महासंगम, इसमें भी दोस्तों मैंने हाइब्रिड बनाया, इसमें मैंने प्राइस एक्शन को ज़्यादा वेटेज दिया है। तो अब देखते दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर। दोस्तों टाइम तो दिखा रहा था एक्सेल पे, तो हमको टाइम दिखा रहा है 9:30 पे, लेकिन दोस्तों एक्चुअल जो मुझे व्हाट्सएप पे अलर्ट आया वो आया दोस्तों 9:45 पे। तो दोस्तों मुझे अलर्ट आया एक्चुअली, ये छोटी सी रेड कैंडल दिख रही है ना दोस्तों, इस जगह मुझे अलर्ट आया। तो जैसा मैंने बोला दोस्तों थोड़ा सा लेगिंग होते हैं, लेकिन दोस्तों लेगिंग के बाद भी मुझे यहाँ पर अलर्ट आया है। एक ही दिन में दोस्तों 3% का मुझे मूव निकाला, और 2 दिन में दोस्तों 8% का मूव उसने तब भी ईजिली मुझे निकाल कर दे दिया। तो दोस्तों मैं यहाँ दोनों चीज़ बोलना चाहूँगा, प्रॉफिट भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, मूवमेंट भी दिखा रहा हूँ, साथ ही डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ कि ये लेगिंग इंडिकेटर होते हैं। और ये लाइव दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया है कि भाई 9:45 पे यहाँ पे प्रॉपर अलर्ट आया। तो सब कुछ आप लोगों के सामने दोस्तों, मैंने कुछ आप लोगों के सामने हाइड नहीं किया है। हाँ, अब चलते दूसरे स्टॉक्स की तरफ। एक्सेल ही ओपन कर लेता हूँ दोस्तों मैं। दूसरा दोस्तों टेक्नो, ठीक है। टेक्नो कितनी बजे, 10:15 पे। चलते देख लेते कि तारीख भी दिखा देता हूँ दोस्तों, 7 तारीख को 10:15, 7 तारीख को 10:15 पे यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले हम 7 तारीख को चलते हैं। 7 तारीख कहाँ पर है भाई, ये दोस्तों 7th, ठीक है, ये रही 7th। अब दोस्तों 10:15 ये बोल रहा है ये वाली कैंडल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है इस वाली कैंडल में सारे ईएमए एक साथ ब्रेकआउट हुए दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है ईएमए का महासंगम। सारे ईएमए दोस्तों एक साथ हुए, और जो ईएमए 9 है वो सबसे ऊपर हो गया, उसके नीचे ईएमए 20 हो गया, उसके नीचे ईएमए 50, 100, 200, सारे ईएमए दोस्तों यहाँ पर इन्वर्स हो जाते हैं, और सभी का यहाँ पर संगम होता है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे रखा है मैंने ईएमए का महासंगम। अब दोस्तों उसके बाद मूवमेंट मैं मेजर कहाँ से करूँ दोस्तों, आप ही बता दो। देखो एक्सेल तो बोलता है भाई 10:15 पे, लेकिन आपने पहले मेरा स्क्रीनशॉट देखा था कि भाई 15 मिनट का डिले था। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं 15 मिनट के यहाँ से या फिर यहाँ से हम मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। मैं 11 बजे से मेज़र कर लेता हूँ, ठीक है। हालांकि ये दिखा रहा है 10:15, डिले कितना हुआ होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, चलो 1 घंटा मान लेते हैं, ठीक है। 1 घंटा डिले के हिसाब से भी अगर मैं यहाँ से कहीं से मेज़र करता हूँ, तो 11 बजे से अगर मेज़र करता हूँ तो भी दोस्तों उसने 3-4% का दोस्तों यहाँ पर हमको मूवमेंट दे दिया है। तो दोस्तों इतनी पावरफुल होते हैं दोस्तों, अगर आप किसी इंडिकेटर पे एक प्राइस एक्शन अपना खुद की स्ट्रेटजी लगाते हो तो एक ज़बरदस्त मूवमेंट हमको कैप्चर करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है। अब चलते दोस्तों तीसरे स्टॉक्स पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि ये मैं सिर्फ आपको ग्रीन ही नहीं बताऊंगा दोस्तों, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा। जैसा कि डिले लेग होता है, एक पॉइंट मैंने बताया। दूसरा दोस्तों एसएल हिट होगा, अगर मूव नहीं देगा तो वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर कोई स्कैनर हर स्टॉक में मूवमेंट दे रहा है तो दोस्तों समझ लो उस स्कैनर में कुछ प्रॉब्लम है, वो ऑफ मार्केट में काम कर रहा है। लेकिन जब आप उसको लाइव मार्केट में काम करोगे तो दोस्तों वो काम नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आप कोई भी स्कैनर है तो दोस्तों उसमें लॉस भी दिखाना है, तभी दोस्तों आपको लगे कि हाँ भाई ये सही काम कर रहा है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे वेल्सपुन लिमिटेड की। ये वाला दोस्तों क्या टाइमिंग था, 9:30 बजे, ठीक है। 7 अगस्त को 9:30 की कैंडल पे उसने हमको मैजिकल कैंडल दिया। तो दोस्तों ये रहा 9:30 वाला कैंडल, ठीक है, 9:30 का कैंडल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या कितना मूवमेंट निकाल कर दिया दोस्तों उसने हमको। यहाँ भी दोस्तों 3% के आसपास का उसने मूवमेंट हमको निकाल कर दे दिया। अब चलते नेक्स्ट स्टॉक पे, BHEL। BHEL भी 10:30
9:30 की कैंडल पे दोस्तों उसने हमको अलर्ट निकाल कर दिया। 9:30 की कैंडल 7 तारीख को, ठीक है, 7 तारीख को 9:30 की कैंडल ये रही दोस्तों। 9:15 9:30 दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को अगर 9:30 को देखो, अभी तो दिखा रहा है 9:15, लेकिन दोस्तों 9:30 हम यहाँ से मेज़र करेंगे दोस्तों, क्या इसने हमको 1% दे पाया? नहीं दे पाया दोस्तों। इसने हमारा यहाँ पर 1% का स्टॉप लॉस होता है दोस्तों हम इसमें, तो हमारे यहाँ पर हमारा SL हिट हुआ है, तो यहाँ पे हमारी बात नहीं बन पाई। तो जैसा मैंने बोला दोस्तों, कितने स्टॉक है? 6 स्टॉक है। तो ये जो स्टॉक थे दोस्तों, ये तो चलो इसमें तो हरा हरा हमको दिख गया, ठीक है, ग्रीन ग्रीन दिख गया, लेकिन ये वाला जो था दोस्तों ये हमको रेड हो गया दोस्तों। स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, तो इसको हमें वेलकम करना पड़ेगा दोस्तों। चल लेते बॉश लिमिटेड 9:15 पे 5 अगस्त। नेक्स्ट स्टॉक 5 तारीख कहाँ पर है भाई? 5 तारीख ये रहे, ठीक है, 9:15। तो दोस्तों 9:15 की जो कैंडल है दिख रहा है दोस्तों, इसने अपने सारे EMAs का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, क्लियर कट दिख रहा होगा दोस्तों आपको। और अगर 9:15 है तो यहीं पे 9:15 होता है दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ से मेजर नहीं करूँगा क्योंकि 9:15 पे नहीं, मैं लेगिंग है तो मैं 15 मिनट बात करूँगा, 20 मिनट बात करूँगा, आधे घंटे बात करूँगा यार, ठीक है। चलो 1 घंटे बाद में मेजर करूँगा, कुछ बोलते सर डिले होगा, कुछ क्या मैं खुद ही बोलता हूँ, इंडिकेटर बेस के ना में थोड़ा डिले होता है। कितना डिले होता है? 15 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, दैट्स इट। लेकिन दोस्तों 1 घंटा भी पकड़ लिया, चलो मान लो, लेकिन मैंने आपको प्रूफ दिखाया था, स्क्रीनशॉट दिखाया था व्हाट्सअप का। 1 घंटा ऐसा कुछ होता नहीं, 15 मिनट कुछ होता है, लेकिन चलो मान लिया 1 घंटा भी हो, तब भी दोस्तों उसने हमको 1%, 2.14% का मूवमेंट निकाल कर दे दिया। अब चलते एक और देख लेते हैं। तो ये भी दोस्तों मैं इसको भी ग्रीन कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हैं। हाँ अब दोस्तों ये भी देख लेते हैं 10 बजे, 4 अगस्त को 10 बजे इसमें क्या हुआ है भाई? 4 अगस्त को 10 बजे। तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के सामने स्कैनर्स लेकर आता हूँ दोस्तों, ये मेरा पूरा 8 से 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस का निचोड़ है दोस्तों। अगर आप मेरे इस चैनल में देखेंगे, मेरे काफ़ी वीडियोस होते हैं दोस्तों, मैं बहुत एनालिसिस करता हूँ, 2-2 बजे तक यहाँ पर बैठकर ऑफ मार्केट में, लाइव मार्केट में खुद का पैसा लगा कर चीज़ों को देखता हूँ दोस्तों, किस तरह हम यहाँ पर हमारा बेस्ट दे सकूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को स्कैनर चाहिए दोस्तों, मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी है, उसको इंस्टॉल करके आप वहाँ से स्कैनर परचेस कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम बात कर रहे थे कौन से वाले की? 4 तारीख को 10 बजे। देख लेते दोस्तों क्या होता है इसमें 4 तारीख को 10 बजे का। ये रहा दोस्तों 4 तारीख को 10 बजे, ठीक है, 10 o'clock। अब दोस्तों मान लो लेगिंग हुआ, ये रही दोस्त वो कैंडल, ठीक है। अब दोस्तों लेग हुआ भी हो, कितना हुआ हो? 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, चलो यहाँ 1 घंटा 15-20 मिनट मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इधर से हम ले लेते हैं दोस्तों। दूसरे दिन उसने हमको निकाल कर दे दिया सीधा 5% का मूवमेंट। तो दोस्तों इसको अगर हम लेते हैं तो 1 या 2 या 3 दिन तक हम इनको होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे में अगर 2-3% का हमको मूव दिख रहा है तो एग्जिट कर जाएंगे, उसी दिन प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो इंट्राडे के लिए, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों इसका परफॉर्मेंस रिव्यू। तो इस तरह दोस्तों वीकली एक अपने जो बेस्ट स्कैनर है दोस्तों उनका परफॉर्मेंस रिव्यू लाता रहता हूँ, ताकि आपको मेरे स्कैनर के बारे में पता लगता रहे। तो दोस्तों अगर आपको स्कैनर चाहिए दोस्तों तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी है, वहाँ से आप उसको इंस्टॉल करके वहाँ से आप स्कैनर परचेस कर सकते हैं। सो इतना ही था दोस्तों आज के क्विक परफॉर्मेंस वीडियो में। थैंक्स दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।